हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक मॉन्क विलेजर्स पर अटैक करते हुए वहां पर सभी को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि उस फेमस स्वॉर्ड मास्टर ने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया जो कि इतने हजार सालों से शांत था। स्टार्टिंग में तो उसे गलतफहमी होती है कि वो और कोई नहीं बल्कि किनकिन है, पर जब वहाँ पर ली हान की धांसू एंट्री होती है तो उसके फाइटिंग मूव्स देखने के बाद तो इस बंदे को समझ आ गया था कि उसने गलत इंसान को सक्सेसर समझ लिया। ली हान तो एक ही स्वॉर्ड स्किल्स में उसके चीथड़े उड़ा देता है, जबकि वो बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो ली हान को मार देगा। यहाँ ली हान के ये मसला सुलझाने के बाद हमें किनकिन को दिखाते हैं। गांव वाले उससे नफरत करने लगे थे तो वो खुद को उस वेल में पूरी तरह से आइसोलेट कर चुकी थी। ली हान उसे समझाने का ट्राई तो करता है, पर जब वो देखता है कि वो काफी ज्यादा अपसेट है तो वो उसे नहीं रोकता। वहीं ली हान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक मिस्टीरियस से पर्सन की एंट्री होती है जो किनकिन को जान से मार चुका था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली हान को दिखाते हैं जो कि पहले अटैक्स करके अपनी कल्टीवेशन और पावर्स चेक कर रहा था। उसके बाद अपने उस मिस्टीरियस सीक्रेट वेपन को बाहर निकालकर उसे स्वॉर्ड की फॉर्म में क्रिएट करके उससे काफी सारे अटैक्स थ्रो करना शुरू कर देता है। ली हान के फर्स्ट अटैक की वजह से वहाँ के ऑलमोस्ट बैम्बू फॉरेस्ट के आधे बैम्बूज उड़ चुके थे। वहीं उसके दूसरे अटैक से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वहाँ पर जिया की एंट्री हो रही थी जो कि उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि तुम और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो। इसलिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए कोशिश करो कि अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर लो। उसकी बातें सुनने के बाद ली हान भी कि तुम्हें क्या लगता है कि कल्टीवेशन करना बच्चों का खेल है? मुझे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को और भी ज्यादा शार्प करने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। इससे मेरी स्किल्स अपने आप शार्प हो जाएंगी। तभी अचानक से उन दोनों को रैबिट रैबिट चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक बड़े से पत्थर के पीछे से आ रही थी तो ली हान काफी एक्टिवली उस पत्थर पर एक जबरदस्त स्लैश लगा देता है जिससे वो पत्थर दो टुकड़ों में टूट गया था। और हमें पता लगता है कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही डम गाय छुपकर एक रैबिट पकड़ रहा था। उसे अपने पीछे वहाँ आते हुए देखकर ली हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डम गाय काफी ज्यादा एम्बैरेस होते हुए कह रहा था कि मुझे तुम्हारी वो स्वॉर्ड स्किल सीखनी है। तुमने कैसे फ्यू फ्यू करके सबको मारा था, मुझे भी सिखा दो ना ताकि मैं भी लोगों को मार पाऊँ। ली हान उसे मना नहीं करता बल्कि कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। उसके पास जाने के बाद ली हान अपने सीक्रेट वेपन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाते हुए उसके सर पे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होने के बाद जिया उसकी बॉडी को चेक करके बताती है कि इसकी बॉडी में तो जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर तुम इसे स्वॉर्ड स्किल्स कैसे सिखाते? ली हान कहता है कि बिना कल्टीवेशन के ये बंदा हमारे पीछे माइल्स तक चल के आ गया। कुछ तो बात है इस बंदे में। अब तक ली हान को ये डम गाय बिल्कुल नॉर्मल पर्सन लग रहा था, इसमें उसे कोई भी शक नहीं होता। इसलिए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसने उस डम गाय की नाक में दो रुई ठूस दी थी। साथ ही वो वहाँ पर एक बड़ा सा फर्नेस निकाल कर उस पे एक स्पिरिचुअल पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर काफी सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी वो हमेशा उस पिल को ब्लास्ट कर देता है। साथ ही उसका फायर वेस्ट ना हो तो वो वहाँ पर चिकन भी ग्रिल करना शुरू कर चुका था। जिया तो उसे बार बार एलिक्सर को ब्लास्ट करते हुए देखकर कहती है कि तुम्हें सीख लेनी चाहिए अल्केमी, तुम हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। वैसे यहाँ हमारे हीरो को देखने के बाद मुझे एक लाइन याद आ रही है, परफेक्टली इम्परफेक्ट। ली हान तो अब तक पिल बनाते बनाते फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वहीं जिया उसे इस तरीके से मेहनत करते हुए वाइन एंजॉय कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें आराम से उस फ्लेम को कंट्रोल करना होगा, तभी तो अच्छी पिल बनकर बाहर आएगी। वो तो पंखा देते देते थक चुका था, लेकिन अभी तक भी एक परफेक्ट पिल रिफाइन नहीं कर पाया। पर अभी तक उसने हार नहीं मानी, इसलिए वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। तब तक उस डम गाय को भी होश आ गया था जो अपने नाक से उस रुई को निकाल कर एक बड़ी सी मनमोहक खुशबू को स्मेल करने लग जाता है। वो तो ली हान से कह रहा था कि बिग ब्रदर आप क्या बना रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? ली हान तो उसके हाथ को पंखे से झटकते हुए कह रहा था कि नहीं, ये अभी पका नहीं है। वो डम गाय ये देखने के बाद कि ली हान अभी भी पका रहा है, वो उसके हाथ से फैन छीनते हुए कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप बस आराम से मुझे देखो। वो उस फर्नेस को हवा देने लगा था। वहीं इतने में ली हान उस पूरे के पूरे चिकन को खा जाता है। बेचारे डम गाय को तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन सक्सेसफुली उसकी हेल्प से ली हान का वो पिल आधा जल जाता है लेकिन आधा सक्सेसफुल हो जाता है। ली हान उस आधे जले हुए पिल को देखकर यही सोच रहा था कि इस बंदे ने एक ही बार में इस पिल को बना लिया। वो कहता है कि क्या तुम्हें अल्केमी आती है? वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रहा था कि बिग ब्रदर कौन सी अल्केमी की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या होती है? मुझे तो खाना बनाना आता है और वो भी मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ। ली हान भी कि ठीक है, फिर जो पकाया है उसे खा के बताओ। वो बिना सोचे समझे उस पिल को खा जाता है और फिर उस पिल को खाते ही उसके नाक से जो ब्लीडिंग होती है ना, बेचारा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ली हान पहले तो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो उसकी सांस
सांसों को चेक करते हुए थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जिया उसका ये रूप देखने के बाद कह रही थी कि तुम ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे, इसे ऐसे छोड़कर। रेहान भी लाइक इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्दी नहीं मरेगा, बहुत सख्त जान है इसकी। ऐसा लगता है जैसे कि इस डम गाय की मिस्ट्री खुलने में अभी काफी वक्त है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ली हान को काफी सारे स्पिरिचुअल हब वाला फील्ड मिल जाता है और वो वहीं बैठकर रिफाइनिंग शुरू कर चुका था, जिसमें जिया उसकी हेल्प करते हुए कह रही थी तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है, तुम्हें इतने सारे स्पिरिचुअल हब वाले फील्ड मिल गई। लेहान भी लाइक कि हाँ, अब हम दोनों को रिफाइन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलने के बाद वो अपनी एल्केमी की स्किल्स को और अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। लेहान तो अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस पिल को रिफाइन करने की जद्दोजहद में लगा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो लेहान से कहती है कि स्पिरिचुअल हब यूज करे हो, जरा आंखें खोल के इधर भी देख लो। लेहान का ध्यान भटकने की वजह से उसका वो पिल फिर से ब्लास्ट हो जाता है। लेहान के तो चेहरे का नक्शा ही चेंज हो गया था। वो उस लड़की को गुस्से में घूर कर कहता है कि यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की सीधा फर्नेस के पास जाती है और वहाँ मौजूद ग्रासेस को देखकर पता लगा लेती है कि लेहान कौन सी पिल बनाने वाला है। लेहान उसकी ये एबिलिटी देखने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें एल्केमी आती है। वो लड़की तो मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ आती है, तुम्हें हेल्प चाहिए मैं कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो काफी सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करते हुए लेहान की हेल्प करने लगती है, उसे एल्केमी सिखाकर। थोड़ी देर की रिफाइनिंग के बाद लेहान ने सक्सेसफुली अपने पिल को तैयार कर लिया था। वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि तुमने तो सच में पिल तैयार करवा दिया। वो कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ थोड़ी ना कहा था। लेहान उसका थैंक यू बोलते हुए उसे कह रहा था कि आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे। वो तो सीधा कहती है कि मुझे पे करो। लेहान भी लाइक किस लिए पे करना है। वो तो कह रही थी कि तुमने इतने सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को यूज किया, इसके लिए पे तो करना पड़ेगा ना। लेहान का कहना था कि क्यों, इन सारे पौधों पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है क्या। वो लड़की तो सच में चेक करवाती है कि हाँ उस पे उसका नाम लिखा हुआ है। बेचारी जिया और लेहान दोनों ही शौक रह जाते हैं। जब लेहान खुद सारे पौधों को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इस लड़की ने तो सब में अपना नाम लिखा हुआ है। जिया लेहान की हालत पर हंसते हुए कह रही थी कि तुम हर किसी को चूना लगाते हो और ये लड़की तो तुम्हें चूल्हा लगाने पहुंच गई। वैसे ये नजारा काफी ज्यादा रह रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। देखते हैं अब तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हो। लेहान अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे डराने की कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर सोच लो, क्या अभी तुम्हें पेमेंट चाहिए। लेहान को लग रहा था कि वो हर किसी की तरह इसे भी बेवकूफ बनाकर डरा देगा, पर ये लड़की तो उससे भी 4 कदम आगे थी। वो उसके पीछे स्वॉर्ड लगाते हुए कह रही थी कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना तो। लेहान डर के मारे एक नोट लिख देता है, ये कहते हुए कि तुम इसे लेकर लियोन हाई पवेलियन पहुंच जाना, वो लोग तुम्हें पैसे दे देंगे। असल में लेहान ने 90 मिलियन का सामान यूज किया था, तो वो उसे डिस्काउंट देते हुए 50 मिलियन कर देती है। लेहान तो जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाने वाला था, पर यहाँ जिया उसे कहती है कि ये लड़की बहुत अच्छी स्वॉर्ड मास्टर लग रही है, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए सही बंदा मिल गया, फाइट करके देख लो। यहाँ लेहान उस लड़की से कहता है कि मिस, क्या आप मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं। वो कहती है हेल्प, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम पर अटैक कर रही हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक जबरदस्त अटैक लेहान पर थ्रो कर देती है। बेचारा लेहान अपनी पूरी पावर का यूज करके भी उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, बल्कि इस अटैक से उसके थंब पर छोटा सा कट लग जाता है और वो लड़की तो उस पर्चे में जिसमें उसने लियोन हाई पवेलियन जाकर पैसे लेने की बात कही थी, उस पर उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। कितनी ज्यादा चालाक है। और फिर फटाफट वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग आ गए थे। वो लड़की तो लेहान के पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिया को तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है। यहाँ वो मास्क पहने आदमी हमारे लेहान को देखकर कहते हैं कि ये फील्ड तुम्हारा है। लेहान भी लाइक अभी तक के लिए तो मेरा है। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम युंगशु है। लेहान भी लाइक मैं तुम्हें किस एंगल से लड़की लग रहा हूँ। वैसे उस लड़की ने जाते जाते ये सारी की सारी फील्ड हमारे लेहान के नाम पर कर दी थी। यहाँ जिया को पता लग जाता है कि वो तो इन दोनों को ही फंसा कर यहाँ से चली गई। इधर ये मास्क मैन भी सोच रहे थे कि इन्होंने तो सुना था कि ये फील्ड किसी लड़की का है, क्या ये लोग किसी ट्रैप में फंस गए। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेहान और जिया यही सोच रहे थे कि अब वो बेफजूल की मुसीबत में फंस गए, क्या उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर लेहान को तो ऐसी चीजों में ही मजा आता है। वो तो कहता है कि अभी तो काफी मजेदार शो देखने को मिलेगा, हम इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकते हैं। वो दोनों ही यहाँ रुककर इस मामले की जड़ तक पहुँचना चाहते थे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि युंगशु नाम की उस लड़की के पीछे ये तीनों के तीनों मास्क मैन पहुंच जाते हैं, जो उसका रास्ता रोककर उससे अपनी चीज वापस मांग रहे थे। युंगशु उन लोगों से जिंदा रहने का एक मौका मांग रही थी। वो सभी लोग तो एग्रेसिवली कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दिया ना, तुम्हारे मास्टर मारे जा चुके हैं और तुम एक मरे हुए इंसान का सामान लेकर ढो रही हो। चुपचाप उस सामान को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें लेकर क्रूर हो जाएंगे। युंगशु को तो उन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए 3 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रही थी।
थी। वो इन तीनों स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक क्रिएट कर लेती है। जैसे ही उस अटैक का इम्पैक्ट खत्म होता है, ये मास्टर्स देखते हैं कि यिंगशुए तो वहाँ से भाग गई। ये तीनों काफी हैरान थे कि आखिर ये पिद्दी सी लड़की इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है। जब भी उनके हाथ आती है, उनके हाथ से बचकर निकल जाती है। हमें पता लगता है कि ये तीनों मास्क मैन आपस में भाई हैं, जो कि एक ट्रैकर का यूज करते हुए यिंगशुए का पता लगा रहे थे। ये ट्रैकर बिल्कुल वैसा ही था जैसा का धर्मा प्लेट हमारे मास्टर यीफेंग यूज करती है। इस ट्रैकर की हेल्प से उन्हें पता लग जाता है कि यिंगशुए कहाँ है और वो उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ली हान और जिया को दिखा रहे थे। वो भी इन मास्कमैन का पीछा करते हुए यिंगशुए तक पहुँच गए थे। अब तक उन दोनों के बीच हुई इन कॉन्वर्सेशन के जरिए इन्हें आधी स्टोरी तो पता लग जाती है कि ये लड़की कोई कीमती चीज लेकर भागी है जो ये लड़की देना नहीं चाहती, और ये मास्कमैन भी उस कीमती चीज को अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकते। अब आगे की स्टोरी इन्हें भी जाननी थी, इसलिए वो लोग भी उस मास्कमैन के पीछे पीछे वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर हमें यिंगशुए को दिखाते हैं जो कि बैम्बू ट्रीज के बीच में पेड़ों के ऊपर छुपकर बैठी हुई थी। तभी उसका लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो तीनों मास्कमैन उस तक पहुँच जाते हैं। जिन्हें वो नजर नहीं आती तो वो डिसाइड करते हैं कि लोकेशन तो यहीं का है, इसका मतलब कि वो छुपी हुई है, तो उन्हें बस अलग अलग दिशा में जाकर उस लड़की को ढूंढना है। जैसे ही वो तीनों भाई अलग अलग होते हैं, यहाँ यिंगशुए ये जानकर कि ये ट्रैकर के जरिए उस तक पहुँच रहे हैं, वो काफी गुस्से में उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो पहले वाले ब्रदर पर जिसके पास धर्मा प्लेट था उस पर एक स्नीक अटैक करके उसे घायल कर चुकी थी। दूसरा वाला ब्रदर उसके पास आकर उस पर अटैक करने ही वाला था, पर वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे भी घायल कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रही हो, लेकिन उसे पाँव से दबाते हुए वो बंदा होश में आ जाता है। उसे तो लग रहा था कि इस बार वो यिंगशुए को पकड़ लेगा, अपने बाकी दोनों भाइयों से भी ज्यादा तेज होकर। पर यिंगशुए तो उसके मुंह पर एक जोरदार किक करते हुए कहती है कि बेहोश हो जाना जल्दी से, इतना क्या थका रहा है। अब तक वो तीसरा वाला बंदा भी वहाँ आ गया था अपने दोनों भाइयों से ये कहने के लिए कि मैंने पूरा जंगल छान मारा, वो लड़की मुझे नहीं मिली, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। पर इधर तो अपने भाइयों की लूटी पुटी हालत देखने के बाद उसे यिंगशुए पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर इससे पहले कि यहाँ हमारी यिंगशुए रिस्पॉन्स कर पाती, तभी वहाँ पर ली हान की एंट्री हो जाती है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे को दूर कर चुका था। वैसे ये अटैक यिंगशुए ने नहीं किया, तो वो ये देखकर हैरान थी कि उसे बचाने के लिए कौन आ गया। और वहीं दूर से ये सारी चीजें देखने के बाद जिया भी लाइक, आखिर इस बंदे ने कितनी नॉवल पढ़ी है जिसमें हीरो हीरोइन को बचाता है। जब भी कोई लड़की मुसीबत में पड़ जाती है, ये फटाफट से पहुंच जाता है ये माइंड ब्लोइंग शो दिखाने के लिए। यहाँ ली हान ने काफी धांसू डायलॉग के साथ एंट्री लेते हुए कह रहा था कि मैं आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए इन खतरनाक लोगों से जो एक अबला लड़की पर अटैक करने की सोच रहे हैं। वैसे एक्टिंग जनाब की नई नई थी ना, इसलिए डायलॉग प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते। यिंगशुए भी लाइक, लड़की को बचाने आए हो हीरो जी, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा लेट हो गए? पर ली हान का कहना था कि कोई बात नहीं, मैं आगे तुम्हें बचाता रहूंगा। वो तो चिढ़ के कहती है कि तुम्हारी हेल्प मांगी किसी ने, दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ वो मास्क मैन अभी तक हार नहीं माना था, इसलिए एक और जबरदस्त अटैक प्रिपेयर करते हुए यिंगशुए को पकड़ने वाला था। तभी ली हान अपने सीक्रेट वेपन उस वाइस को बाहर निकालकर उसे हैमर में कन्वर्ट करते हुए एक पावरफुल अटैक थ्रो कर देता है। उस हैमर को देखने के बाद ये लड़की कहती है कि क्या ये यिंगशुए पवेलियन का सीक्रेट वेपन है? उसकी नॉलेज देखने के बाद ली हान भी लाइक, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? अब तक ली हान के जबरदस्त अटैक की वजह से वो तीसरा वाला मास्क मैन वही चारों खाने चित हो चुका था। और ये मामला निपटाने के बाद यहाँ यिंगशुए कहती है, तो तुम ही वही मिस्टीरियस से मास्टर हो जो कि चारों तरफ अपना नाम बनाते हुए घूम रहा है। आखिर तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? इस सीक्रेट वेपन के चर्चे तो पूरे शहर में घूम रहे हैं। वैसे यहाँ ली हान को इस लड़की से थोड़ी और बात करने के बाद पता लगता है कि इसे तो गलतफहमी हो गई है। ये सोच रही है कि हमारा ली हान असल में लेंग हुआन का मास्टर है जिसके पास पहले ये सीक्रेट वेपन हुआ करता था। ली हान भी लाइक, अच्छा तो तुम कभी उससे मिली नहीं हो? वो तो शर्माते हुए कहती है कि नहीं, नाम बहुत सुना है और इसीलिए वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। अच्छा लगने से ली हान उसे छेड़ने वाला था। वो कहती है कि बस पसंद करती हूँ उनके स्किल्स को। यहाँ यिंगशुए हमारे ली हान से कहती है, वैसे कि आप तो मेरे दोस्त जैसे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, थोड़ा चाय पानी पी लेना, इससे पहले कि ये लोग उठे हमें यहाँ से निकलना होगा। ली हान कहता है कि अगर तुम्हें इनके उठने का इतना ही डर लग रहा है तो फिर इन्हें जान से मार देते हैं। और फिर वो एक ही ब्लास्ट में उन तीनों को जान से मार देता है। यिंगशुए को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये क्या किया तुमने। ली हान भी लाइक, वो तो तुम्हें मारने आ रहे थे ना, तो अगर मैंने मार दिया तो इससे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। पर यिंगशुए ये कहते हुए निकल जाती है कि जाने दो, वैसे भी इन जैसे और भी बहुत आएंगे। ली हान को ये सुनकर झटका लगता है पर वो इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। चलते चलते वो लोग जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे। इतनी दूर चलने के बाद भी जब ली हान को कोई गाँव नजर नहीं आता, वो कहता है कि हम कब से चल रहे हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? यिंगशुए भी लाइक, आ तो गया। और फिर वो जमीन पर एक काफी बड़ा गड्ढा करते हुए कहती है कि यही मेरा घर है। और फिर वो उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज तो
होते हैं, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे वहाँ पे कूद जाते हैं और उनकी कूदते ही वो जमीन फिर से पहले जैसी हो जाती है। इस सीक्रेट प्लेस पे आने के बाद ली हान युंगशु से कहता है कि तुम मुझे सीक्रेट जगह पर लेकर आई हो, इसका मतलब ये है कि तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं। वो तो अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए कह रही थी कि बहुत चालाक हो तुम, और फिर वो एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देती है जिसे ली हान अपने स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक कर रहा था। यहाँ ली हान उसके अटैक को काउंटर करते हुए कह रहा था कि तुम लेनियन से नाराज हो, हम चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं, अपना गुस्सा थूक सकती हो। वो तो और भी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। ली हान भी लाइक तुम लेनियन से गुस्सा हो, शायद तुम्हारा उसके साथ कोई पर्सनल मसला है, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मेरे पास ये सीक्रेट वेपन है, तुमने मुझे लेंगवान का मास्टर समझ लिया। पर जब मैंने इस बात को क्लियर किया फिर भी तुम अभी तक गुस्से में हो। इनफैक्ट मैंने उन तीनों लोगों को जान से मार दिया तो तुम इस बात से काफी गुस्सा हुई थी, लेकिन फिर भी तुमने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब तो यही था कि तुम मुझे जान से मारना चाहती थी और तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तुमने वहाँ पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। वो लड़की तो स्माइल करते हुए अपनी पावर रिलीज करके कहती है कि आखिर जब तुम्हें सारी बातें पहले से पता थी तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए कैसे। वैसे यहाँ ली हान जिस लेनियन की बात कर रहा है वो हेलेनियन है। ली हान उसके सवाल का जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी हेलेनियन से बदला लेना है। मैं कोई उसका साथी नहीं हूँ बल्कि उसका जानी दुश्मन हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन लाइफ और डेथ के सर्कल में फंसी हुई है। ये सुनकर तो यिंगचुए को उसकी बात पर यकीन आ रहा था। वो कहती है कि हेलेनियन ऐसे बहुत सारे इविल मेथड को जानता है, पर क्या सच में तुम्हारी बहन उसके कब्जे में है? ये सुनने के बाद तो ली हान अपने पास मौजूद वो व्हाइट टोकन उसे थ्रो करते हुए दे रहा था। उस व्हाइट टोकन को देखते ही वो पहचान जाती है। उस टोकन पर ली हान का नाम लिखा हुआ था। वो जानती है कि जिसका भी नाम इस टोकन पर लिखा हो वो जिंदा तो नहीं हो सकता। वो उससे कहती है कि तुम कैसे सरवाइव कर गए। ली हान कहता है कि शायद मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था, मेरी किस्मत में और भी कुछ करना लिखा था, इसलिए मैं एक इनक्रेडिबल पावर से अटैच हो गया। ये बोलने के बाद वो यिंगशुए को अपनी पावर दिखाने लगता है कि रीइंकार्नेशन विल देखने के बाद यिंगशुए कहती है कि ये तो मेरे मास्टर का है ना। ली हान समझ जाता है कि ये और किसी की नहीं बल्कि स्वॉर्ड मास्टर की डिसाइपल है। वो उसे कंफर्म करता है। पहले तो वो इनकार कर रही थी लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ ली हान आगे बढ़ते हुए यही सोच रहा था कि पहले एक सीनियर को गवाया और अब उनकी एक डिसाइपल से मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वॉर्ड सैंड चाहते हैं कि मैं उनकी स्वॉर्ड स्किल्स को काफी अच्छे से सीख लूं। किसी न किसी तरीके से उनका मेरी लाइफ में लिंक हो ही जाता है। रिया तो ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि आगे की स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा। यहाँ यिंगशुए ली हान को लेकर एक सीक्रेट हिल तक पहुँच जाती है। वो जगह भी काफी सीक्रेटिव और मिस्टीरियस थी। वहाँ पहुँचने के बाद ली हान को और भी बहुत सारे लोग नजर आते हैं। वहाँ पर मौजूद किसी बंदे को देखने के बाद ली हान यही क्वेश्चन कर रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वैसे आप कमेंट में गेस करके बता सकते हैं कि ली हान ने किसको देखा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो उसी व्हाइट बालों वाले डम गाय को। साथ ही आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।